तेजस्वी जी से मेरे 5 सवाल हैं सीमांचल के मुद्दे पे और इस पृष्ठभूमि के मुद्दे पे। तेजस्वी जी, आप स्पष्ट करिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, सच्चर कमेटी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट का आधार देते मैं पूछता हूं कि क्या आप कांग्रेस को मदद करेंगे ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके अल्पसंख्यक को आरक्षण देने में? पहला सवाल। दूसरा, क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उनके सोच से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक समाज का कोटा शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए? सीमांचल की जनता की परेशानी को देखते हुए तेजस्वी जी बताइए, मेरा तीसरा सवाल, एनआरसी लाके इस देश में घुसपैठियों को बाहर करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सीमांचल में घुसपैठ पे रोकथाम होनी चाहिए? आप बताइए तेजस्वी जी कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है। किसी को विशेष अधिकार ना होना चाहिए। हम सब भारत मां के बेटे हैं, बेटियां हैं और हम सब के अधिकार समान होने चाहिए क्योंकि हम एक समान नागरिक हैं। इस सोच के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रखी है। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कांग्रेस कह रही है कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक समाज का है, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में हम एक्सरे कर देंगे, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार देंगे, तो क्या तेजस्वी जी आप आज सीमांचल में भ्रमण में हैं, आप वहां की जनता को मन से बताइए, क्या वहां पे बहुसंख्यक समाज को चिंतित होना चाहिए कि उनका संपत्ति लेकर अल्पसंख्यक को बांटने में आप कांग्रेस के साथ खड़े होइएगा? इसका जवाब दीजिए तेजस्वी जी। भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को ममता मॉडल पर बंगाल और बांग्लादेश नहीं बनने देगी। सीमांचल बिहार का अभिन्न अंग है और वहां की सामाजिक व्यवस्था के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। ममता दीदी का मॉडल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को अन्य देश से बुलाकर वोटर बनाकर यह राजनीति का जो घिनौना मॉडल बंगाल में चल रहा है, क्या तेजस्वी जी आप इसको बिहार में लाना चाहते हैं?